बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है सदगुरु स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। इसमें स्वामी जी ने समझाया है कि संसार के वियोग से ही सुख शांति मिल सकती है, यानी कि संसार से आसक्ति कम करने पर सुख शांति मिल सकती है। अपन क्या है कि संसार में ही सुख ढूंढते हैं, तो संसार में परम सुख मिलने वाला नहीं है। संसार के वियोग से, संसार को छोड़ने से ही शांति मिल सकती है। इस पर स्वामी जी ने गहराई से समझाया है। प्रेम पूर्वक सुने और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्वामी जी समझा रहे हैं कि हम यह जानते हैं कि संसार से हमारा नित्य संबंध नहीं रहता है। इस वास्तविकता का हम सबको अनुभव है, परंतु हम इस जानकारी पर कायम नहीं रहते हैं। हम संसार से अपना संबंध मानते हैं, यही हमारी गलती है। यदि हम इस जानकारी पर कायम रह जाए, अर्थात हम संसार से संबंध न जोड़ें, तो आज अभी बेड़ा पार है। हम संसार के संयोग बिना रह सकते हैं, पर वियोग बिना नहीं रह सकते, जी नहीं सकते। अर्थात संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और पदार्थों से संबंध रखकर हमें उतना सुख नहीं मिलता जितना सुख उनके वियोग से मिलता है। इस पर पूछा जा सकता है कि यह बात कैसे है। जैसे हमें गाढ़ नींद आती है, उस गाढ़ नींद में किसी व्यक्ति या वस्तु से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। संपूर्ण वस्तुओं तथा व्यक्तियों को हम भूल जाते हैं। नींद में सबको भूल जाते हैं, स्वामी जी ऐसा समझा रहे हैं। इनके भूलने में जितनी सुख शांति है, इन वस्तुओं को याद रखने में उतनी सुख शांति नहीं है। नींद लेने की हमारी प्रवृत्ति जन्मे तब से है। हम जब नींद लेते हैं तब संसार को भूलते ही हैं। संसार से विमुख हुए बिना हम 8 पहर भी सुखपूर्वक जी नहीं सकते। अगर कई दिन तक नींद न आए तो मनुष्य पागल हो जाए। जितनी खुराक हमें नींद से मिलती है, उतनी खुराक पदार्थों, व्यक्तियों के संबंध से नहीं मिलती। प्रत्युत व्यक्तियों और पदार्थों का संबंध रखने से तो थकावट होती है, वह थकावट नींद से दूर होती है। नींद से शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में नई शक्ति, ताजगी और स्फूर्ति आती है और पदार्थों, व्यक्तियों के साथ संबंध मानने से ताजगी, शक्ति का ह्रास होता है, कमी आती है। नींद तो हम बचपन से ही लेते आए हैं, पर पदार्थों से हमारा संबंध निरंतर नहीं रहा है। बचपन में खिलौने जितने अच्छे लगते थे, उतने और पदार्थ तथा व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। घर उतना अच्छा नहीं लगता था जितना खेल अच्छा लगता था। इसके बाद अब जवानी में रुपये पैसे अच्छे लगने लग गए तो खिलौने अच्छे नहीं लगते, पर नींद अब भी वैसी की वैसी अच्छी लगती है। खिलौने प्यारे लगते थे, तब भी नींद अच्छी लगती थी और नींद से सुख मिलता था। अब रुपये अच्छे लगने लगे तो भी नींद अच्छी लगती है, परंतु रुपयों को भूल करके जो नींद आती है, वह नींद और भी अच्छी लगती है। अब आगे समझा रहे हैं कि अब विवाह हुआ तो स्त्री, पुत्र और परिवार बड़ा अच्छा लगने लगा। उस परिवार के लिए रुपये भी खर्च कर देते हैं, परंतु गहरी नींद के लिए स्त्री को, पुत्र को, मित्रों को, कुटुंबियों को भी छोड़ देते हैं। जिनके मोह में फंसकर मनुष्य झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखेबाजी आदि करते हैं, गाढ़ नींद के लिए उन सब का त्याग कर देते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तो मनुष्यों का परिवार में स्वतः मोह बहुत बढ़ जाता है, परंतु गाढ़ नींद के लिए तो इन्हें भी छोड़कर जब धन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि को छोड़कर साधु हो जाते हैं, विरक्त त्यागी बन जाते हैं, तब भी नींद अच्छी लगती है, नींद लेते हैं। जब नींद आती है तो साधुपन से भी वियोग होता है, तब भी नींद में वैराग्य, त्याग से भी वियोग होता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में नींद प्रिय लगती है। जब नींद नहीं आती, तब नींद आ जाए तो अच्छा है, यही भाव रहता है। नींद आने के लिए मनुष्य पूरी तैयारी करते हैं। अच्छा बिछौना बिछाते हैं, आराम के लिए खूब बढ़िया तकिया लगाते हैं, तरह तरह के गद्दे लगाते हैं, बढ़िया पंखे भी रखते हैं,
हल्ला गुल्ला न हो ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कि आराम से नींद आ जाए। मनुष्य तरह तरह के भोग भोगते हैं, कितने ही मनोहर दृश्य देखते हैं, सिनेमा आदि भी देखते हैं, पर जब नींद आने लगती है तब वे नहीं सुहाते। तब वह यही कहते हैं कि अब तो हमें नींद लेने दो, अब हम नींद लेंगे। इससे सिद्ध हुआ कि नींद सभी वस्तुओं, दृश्यों, व्यक्तियों से बढ़कर प्यारी है। नींद के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर नींद का त्याग नहीं किया जा सकता। परंतु यदि कहीं भगवत प्रेम हो जाए, भजन में रस आने लग जाए, तो उस समय फिर नींद भी अच्छी नहीं लगती। एक संत का पद है, बेरिन हो गई नींदरिया। यह नींद हमारी बेरिन हो गई। उस समय तो वे यही चाहते हैं कि नींद न आए तो अच्छा है। इससे सिद्ध होता है कि जिसके लिए प्यारी से प्यारी नींद का भी त्याग किया जा सकता है, वह परमात्मा ही हमें सबसे अधिक प्रिय लगने चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा के साथ हमारा सच्चा, नित्य और वास्तविक संबंध है। किंतु संसार से हमारा बनावटी संबंध है, जो कि हमारा माना हुआ है। अतः इससे वियोग होगा ही। इससे ये वियोग हुए बिना शांति और सुख मिल नहीं सकते। हमारा यह अनुभव है कि संसार के वियोग से सुख होता है। ये बात स्वामी जी समझा रहे हैं। सांसारिक संयोग के बिना हम रह सकते हैं, परंतु वियोग के बिना नहीं रह सकते। संसार के वियोग का अनुभव तो जीव मात्र को है। जीव मात्र नींद लेता है, पशु पक्षी भी सभी नींद लेते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार से वियोग हर एक प्राणी चाहता है। संसार के संयोग में तो कमी से भी काम चल सकता है। जैसे किसी को घी से चुपड़ी हुई रोटी मिलती है और किसी को रूखी रोटी मिलती है। किसी को बढ़िया मकान मिलता है और किसी को झोंपड़ी तक नहीं मिलती। दो मनुष्यों की सुख सामग्री भी एक समान नहीं होती, परंतु नींद में सब समान है। अर्थात संसार के वियोग में सब बराबर हैं। वस्तुओं के बिना हम जितने सुखी होते हैं, उतने सुखी वस्तुओं के संग में नहीं होते। वियोग का यह सुख सबको समान रूप से प्राप्त है। यह वियोग स्वाभाविक है, क्योंकि नींद की और सबकी प्रवृत्ति स्वतः होती है। नींद की और सबकी प्रवृत्ति स्वतः होती है। यह सबके अनुभव की बात है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थों से संयोग हम जोड़ते हैं और इनसे वियोग स्वतः सिद्ध है। नींद में सबसे संबंध विच्छेद होता है, परंतु संसार के साथ प्राणियों का जो माना हुआ संबंध है, उसे पकड़े हुए ही प्राणी नींद लेते हैं। इसी कारण वे जागकर फिर उसी संसार के संबंध में लग जाते हैं। अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटनाएं बदलती हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, देश काल सब बदल जाते हैं। ये तो सब बदलते रहते हैं, पर संसार से संबंध विच्छेद करने वाला अर्थात इनसे अलग अपना होनापन, स्वयं की सत्ता कभी नहीं बदलती। वह एक ही रहती है, क्योंकि वह हमारा निजी स्वरूप है। संसार के साथ संबंध अवास्तविक अर्थात माना हुआ है, जबकि संसार के साथ संबंध विच्छेद वास्तविक है अर्थात माना हुआ नहीं है, वह स्वतः है। संसार शरीर से हमारा संबंध विच्छेद प्रतिक्षण हो ही रहा है। जैसे बालकपन से संबंध विच्छेद हुआ, जवानी से हुआ, निरोगता से हुआ, रोगीपन से हुआ, धनवत्ता से हुआ, निर्धनता से हुआ और कई व्यक्तियों से संयोग होकर वियोग हुआ है। इस प्रकार संसार से संबंध विच्छेद अवश्यंभावी है, क्योंकि संयोग केवल माना हुआ है। हमसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि माने हुए संयोग को तो सच्चा मान लेते हैं और वियोग जो स्वतः हो रहा है उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। वियोग में जितना सुख है, जितनी शांति है, उतनी संयोग में है ही नहीं। यदि पदार्थों के संयोग में सुख शांति रस आता तो नींद छूट जाती। जैसे कि भजन में जब रस आने लगता है तो नींद, भूख और प्यास सब छूट जाती हैं, इनकी परवाह नहीं होती। दरियाव जी महाराज की वाणी में आता है कि भगवान के प्रेम में नींद, भूख और प्यास आदि शरीर निर्वाह की जो मुख्य चीजें हैं, इन्हें भी हम भूल जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि असली संबंध की जागृति होने पर उसे छोड़कर नकली संबंध की कौन रखेगा? नकली संबंध को कौन रखेगा?
नकली संबंध को कौन रखना चाहेगा? संसार का संबंध, शरीर का संबंध हम स्वयं का नहीं है, वह माना हुआ है। इसको हम आज छोड़ दें तो आज ही निहाल हो जाएं। संबंध छोड़ने का अभिप्राय यह नहीं है कि हमें कहीं जंगल में जाना है या साधु बनना है। हमें कहीं नहीं जाना है। बस हमारे भीतर यह भाव आ जाए कि यह संसार हमारा नहीं है, हमारे तो केवल भगवान हैं। वस्तुओं से जो संबंध है वह तो केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है। व्यक्ति से जो संबंध है वह उनकी सेवा करने के लिए है, परंतु व्यक्ति और वस्तुएं हमारे लिए नहीं है। न तो हमारे लिए कोई व्यक्ति है और न हमारे लिए कोई वस्तु है। हमारे कहलाने वाले जो भाई भौजाई, स्त्री, पुत्र, माता पिता आदि हैं, इन सब की वस्तुओं द्वारा सेवा करनी है, क्योंकि शरीर इनका ही है, इनसे ही मिला है, इनसे ही पुष्ट हुआ है, इसलिए शरीर को इनकी सेवा में लगा दो। हमें इनसे कुछ लेना नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, बस इनकी वस्तुएं इनकी सेवा में लग जाए। हमें तो केवल इनका सदुपयोग करने का अधिकार मिला है, इसलिए अपने अधिकार का सदुपयोग करना है। इसी का नाम है कर्मयोग। भगवान ने कर्मयोग का विवेचन करते हुए गीता जी में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। और यह भी कहा है कि अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो, अर्थात कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अतः इनकी और संसार की सेवा कर दो। सेवा के साथ अपना संबंध मत जोड़ो। अपने को कुछ चाहिए ही नहीं, इस कारण फल का हेतु भी नहीं बनना है। खूब तत्परता से सुचारू रूप से पूरी योग्यता लगाकर कर्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही सेवा करने के लिए, भोग के लिए नहीं। भोग तो अन्य योनियों में भी मिलते हैं। सेवा करके भगवत प्राप्ति करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। मानव नाम मनुष्य की आकृति का नहीं है, किंतु इसमें जो विवेक शक्ति है वही मानव है। यह विवेक हमें संसार के साथ अपने माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए मिला है, संसार में लिप्त रहने, चिपकने के लिए नहीं। सेवा संबंध विच्छेद कराने में सहायक है, इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से ही सभी कर्म करने चाहिए। संसार के साथ हमारा संबंध केवल सेवा करने के लिए ही है। संसार से हमें और क्या मतलब? माता पिता की सेवा करनी है, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करना है, सबकी सेवा करनी है। इनसे संबंध मानकर सुख लेने से हमें उतनी वास्तविक शांति नहीं मिलती जितनी इनकी सेवा करके संबंध विच्छेद करने से मिलती है। इनकी सेवा करके इनसे अलग होने में जितना सुख मिलता है, उतना सुख कभी भी इनके संयोग में नहीं मिलता। संसार के साथ किसी संबंध में ऐसी प्रियता नहीं है जिसके लिए मनुष्य नींद, भूख और प्यास छोड़ दे। पर प्रभु के साथ संबंध जुड़ने पर नींद अच्छी नहीं लगती, खाना पीना अच्छा नहीं लगता। नारद जी की माँ मर गई, वे जंगल में चले गए, पर भगवत प्रेम की लगन में उन्हें यह ध्यान ही नहीं आया कि मैं जंगल में क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ रहूंगा। उनकी तो केवल एक ही लगन थी, भगवान की ओर चलने की। वे वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे, उनका मन भगवान में लग गया, समाधि लग गई। कुछ देर बाद समाधि खुल गई तो व्याकुल हो गए। वे बहुत अधिक व्याकुल हुए तो आकाशवाणी हुई कि दुर्दशो अहम कुयोगी नाम, यानी कुयोगियों को मैं दर्शन नहीं देता। इस शरीर के बाद जब तुम्हारा ब्रह्मा जी से पुत्र रूप में जन्म होगा, उस समय मेरी प्राप्ति होगी। आकाशवाणी से उसको उनको निराशा नहीं हुई, प्रत्युत चटपटी बढ़ी। अब नारद जी चाहते हैं कि मैं कब मरूं, कब शरीर छूटे। दुनिया तो शरीर चाहती है कि हम जीते रहें, और वे चाहते हैं कि यह शरीर कब छूटे। संसार में अपने शरीर के जीने की जितनी इच्छा होती है, उतनी कुटुंब के जीने की इच्छा नहीं होती। गाय नवजात बछड़े पर बहुत स्नेह रखती हैं, बछड़े को छोड़कर जंगल में चरने भी नहीं जाती, परंतु जब हम उसे मारने कूटने लगते हैं, तब वह जंगल में चली जाती हैं। जंगल में जाकर घास चरती हैं,
पर घास चरते-चरते जब बछड़ा याद आ जाता है तो ऐसे हुंकार करती हैं और मुँह से घास गिर जाती हैं। बछड़े के साथ घास से ज़्यादा प्रेम है। प्रेम घास के साथ भी है ही, क्योंकि घास भी खा रही है। सायंकाल में जब वह वापस लौटती हैं, तब सब गायों से अगाड़ी भागती हैं। पहले भागकर हुंकार करती हुई बछड़े के पास जाती हैं, बछड़े को प्यार करती हैं, उसे दूध पिलाती हैं। उसका बछड़े पर प्रेम है और घास पर भी है, पर अपने शरीर पर सबसे अधिक प्रेम है, क्योंकि उस पर लाठी पड़ती है तो वह बछड़े को छोड़ देती हैं, घास को छोड़ देती हैं। अर्थात उसके शरीर पर जब नौबत आती है तो वह बछड़े और घास की भी परवाह नहीं करती। तात्पर्य यह है कि शरीर में उसका 1 नंबर का प्रेम है, बछड़े में 2 नंबर का प्रेम है तथा घास में 3 नंबर का प्रेम है। पशु का शरीर में जिस तरह मोह होता है, उसी तरह मनुष्य का भी शरीर में अत्यधिक मोह होता है, परंतु मनुष्यों में विवेक है, इस वास्ते वह शरीर से मोह हटाकर भगवान में प्रेम कर सकता है। क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर तो हरदम रहेगा नहीं, शरीर हरदम बदलने वाला है, बदल रहा है और परमात्मा हरदम रहते हैं। हम उसी के अंश हैं, हम उसी के हैं। हमें जब यह पहचान हो जाती है, तब शरीर की आसक्ति और मोह छोड़कर हम परमात्मा में ही लग जाते हैं। जैसे नारद जी पूर्व जन्म में भगवान में लगे थे, परमात्मा के साथ हमारा संबंध अपना माना हुआ, परमात्मा के साथ हमारा संबंध अपना माना हुआ नकली है। इस वास्तविकता को हम जानते हैं। यदि इस पर दृढ़ रहें तो हमारा बहुत ही शीघ्र कल्याण हो जाए। नारायण नारायण नारायण। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।